सबको सलाम। एक बार फिर से मैं पास्टर एबल नईम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ ताकि अपनी वीडियो से मैं आपकी जो है खुदा में आपको फ़िक्र का पैगाम दिए जाऊँ। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए छोटी सी दुआ के साथ इसका आगाज़ करते हैं। उसी में हमारे ज़िंदा खुदा तेरे बेहद शुक्रगुज़ार है, एक बार फिर से तूने मौका दिया ताकि हम ऐ खुदावंद तेरे कलाम की फ़िक्र लिए हुए। गो क्या ऐ खुदावंद हम अदना हैं, कमज़ोर हैं, ऐ खुदावंद ना समझ हैं, लेकिन तेरे फरमान में बढ़ने के लिए तेरे पाक रूह को दावत देते हैं ताकि वो हमारे साथ रहे और हमारी मदद और सहायता करे। और सुनने वालों को ऐ खुदा में बड़ी बरकत देना, क्योंकि जब जब बहुत सी ऐ खुदा तालीमात और जिस दौर में आके हम खड़े हुए हैं, ऐ खुदावंद लोग कश्मकश का शिकार हैं। लोग ऐ खुदावंद बड़े ऐ खुदावंद चीज़ों में इस तरह से ऐ खुदावंद परप्लेक्स्ड हैं, उलझे हुए हैं कि वो किन चीज़ों का ऐ खुदावंद को इख्तियार करें, किन चीज़ों को माने, किन चीज़ों को ना माने। और ऐ खुदावंद एक जो सबसे खौफनाक अलमिया हमारे ऐ खुदावंद लोगों का बेअदम मार्फत की वजह से ऐ खुदावंद लोग हलाक हुए जाते हैं। जिस तरह गुज़रे ज़माना में हलाक होते रहे, आज भी ऐ खुदावंद उससे बड़े तनासब में ऐ खुदावंद हमारे लोग तुझसे दूर हैं। बड़ी हिकमत और समझ देना ऐ खुदावंद, और आज हमारे साथ बने रहना। ये दुआ तेरे ही प्यारे बेटे अपने मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अजीज़ों, मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ वो चंद लोग जिन्होंने गुज़री वीडियोज़ को देखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उन वीडियो से उन्होंने बरकत पाई। एक बात मैं यहाँ करता चलूँ कि ये वीडियोज़ जो मैंने डाली थी, हाँ, ये आधा घंटा की वीडियोज़ थी, और बहुत से लोग बॉदर भी हुए, चंद लोगों ने रिव्यूज़ दिए। मेरा हरगिज़ मतलब नहीं, इससे कोई मैटर नहीं करता। मुझे खुशी है चंद लोगों ने रिस्पॉन्स किया, अगर 1 ने, 2 ने, 3 ने, 4 ने, और मुमकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे जो है वो कॉल्स की और उन्होंने इस्तिफ़ादा हासिल किया। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। आपके रिस्पॉन्सेस का, आपके फ़ीडबैक का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। चलिए, इससे पहले कि आज बढ़ते चलें आज के पैगाम के साथ, फ़िक्र के पैगाम के साथ, और आखिर में मैं जो आपको पैगाम दिए जाऊँगा, आप उसको अपने ज़हनों में नशीन कीजिएगा और देखिएगा कि आप अगर आप जवाब रखते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट्स में या मेरे साथ कॉल पे जो है वो बातचीत कर सकते हैं। ये बात एक ख़त्म हुई। अगली बात मैं जो कहना चाहता हूँ, ये बड़ी गौरतलब है, आप अपने कान खोल के सुनिएगा, क्योंकि मैं खुदा में फ़िक्र करते हुए बड़ी परेशानी के साथ आपके साथ ये बात करना चाहता हूँ। लोग इतनी बेहिस्सी है उनमें, हमारे लोगों में इतनी नासमझ जो है वो सोच के हामिल हैं हमारे लोग। देखें, यूट्यूब पे, किताबों में बहुत से पास्टर्स, बहुत सी मिनिस्ट्रीज, हमारे लोग इस तरह जूं तू का शिकार हैं। ऐसा उनके दिमागों में जो है आज की तालीमात ने घर कर रखा है कि वो सही तालीम की तरफ नहीं है, सही दुरुस्त तालीम की तरफ नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की तो बात छोड़ें, वो सादा लोग जो हैं वो भी आज अपनी हिकमत को इस्तेमाल किए हुए सच्चाई की तरफ गामजन होने के लिए, तो मेरा पैगाम उनके लिए है। अब एक बात याद रखिएगा, ये आज की इस वीडियो से जो मैं पैगाम दिए जाने वाला हूँ, आखिर में मैं उन पढ़े लिखों के लिए भी और बाकी आप सब के लिए एक सवाल छोड़े जाऊँगा, ताकि आप उससे फ़िक्र के जो है वो, अगर आप उस खुदा में फ़िक्र और समझ लेना चाहते हैं, तो आप ज़रूर उसका फ़ीडबैक दीजिए। अगर आपके पास जवाब है तो आप ज़रूर जवाब दीजिएगा। मैं चंद लोगों में देखा जाता है, हमारे लोग जो अपनी मनपसंद जो है वो कलाम सुनना चाहते हैं। ऐसा कलाम हो, ऐसा हम सुनेंगे, ऐसा अपनी मर्जी की ख्वाहिश के मुताबिक जो है वो कलाम को तरजीह देते हैं। अपनी मर्जी, अपनी मंशा को सामने रखते हुए अपनी दिमागी जो है कुव्वत है उसका इस्तेमाल नहीं करते। आपने देखा गुजरी तमाम वीडियोस में, मेरा कहने का मतलब जो था वो ये था कि आप जिस हिस्सा में से जिस बात की आपको समझ आई, आप ज़रूर उसको सोचें और खुदा में आगे बढ़ें। देखिए, मैं आपके साथ, मैंने आपको शुरू में बताया, बाइबल की बहुत सी के हवाला जात और बहुत सी बातें, बहुत सी फ़िक्रें, बहुत से जो हैं वो जो है जवाबात और लोगों के आपस में मुबासे जो हैं, उनकी तो भरमार पड़ी है यूट्यूब पे, किताबों में। और
पर बाइबल का इस्तेमाल किस जगह पर रहा? मैं किसी वक्त आपके साथ जो है वो मेडिटेशन के, खुदा के कलाम की गौर फिक्र के चंद एक असूल जो है वो रखूंगा, ताकि आप शर्मिंदगी आपको, अगर आप मेडिटेशन या बाइबल की गौर फिक्र के तौर तरीकों से गुजर जाएं तो आप तो शर्म खाएंगे मसीह में अपनी। क्या ये मयार रह गया हमारी मसीहत का कि हम एक अतवार के बाद चर्चेज में जाते हैं, तैयार होके जाते हैं, बैठते हैं, जिस तरह मैं पहले भी ये बात कर चुका हूं, तो बार बार अगर करता हूं तो आप सोचें ये मयार है आपका मसीह के सामने। और बाद में हम जो है खुदा में जो है खुदा को खुश करने के लिए बहुत से ऐसे काम करते हैं, बहुत से ऐसे चढ़ावे चढ़ाते हैं, या शायद खुदा को बस झूठी तसल्ली देने के लिए। वो जिंदा खुदा है, वो जागता है, वो सोया नहीं है। शायद आप सोए हैं या हम सोए हैं। तो बात ये करना चाहता हूं कि ये तमाम इब्तदाई बातों में मैं आपसे ये इल्तमास करना चाहता हूं कि बहुत से मैसेजेस, बहुत सी किताबें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट पे, तमाम जगह पे आपको मिलेंगी। मैं आपके साथ बाइबल के बहुत सारे हवाला जात हो के मैं उनसे गुजर सकता हूँ, लेकिन इतना वक्त नहीं है। मैं आज मुख्तसर वीडियो, मैं उस 30 घंटे की वीडियोस को जो है वो ख़त्म करते हुए मैं मुख्तसर सी वीडियो बनाऊंगा। जब मैंने गुजरी वक्त वीडियोस में लंबे मैसेजेस में भी मुख्तसर कहा, तो शायद आप में से बथेरे जो हैं इससे बौदर हो गए, उकता गए। लेकिन मैं फिक्र का पैगाम दिए जाऊंगा। तो देखें, उन 3 मैसेजेस में मैं आपको आसमानी मुकामों से, ठीक है, एक फिगर, एक पर्सनैलिटी जो कि लूसीफर, बाद यहाँ हम शैतान अबलीस उसको कहते हैं, उससे हो गुजरे। और उसने, हाँ, खुदा के हुजूर जो है अपने आप को अलहदा करके खुदा के हुक्मों और उसकी उसकी जो लॉज हैं, उसके आसमानी मुकामों के जो कवानीन हैं, उसके ताबे रहना जो है वो पसंद किया। और आखिरकार उसने जो है अलहदगी इख्तियार की। खुदा जो कि अपने लिए, अपनी क्रिएशन के लिए, अपनी पैदावार के लिए मंसूबा रखता था, उसने मुतारफ़ करवाया। क्योंकि खुदा अपनी ज़ात को और अपनी ज़ात पे धब्बा नहीं, वो गैरत वाला खुदा है, वो गैरत वाला खुदा है। और उसने अपनी ज़ात पे धब्बा नहीं आने दिया, और अपनी मोहब्बत का जो है वो पूरी कायनात में बरमला जो है उसने चर्चा किया। और उसको हमने मसीह यस्सु की कुर्बानी में बखूबी देखा कि खुदा बाप ने अपने बेटे मसीह में, उसी में जो सारी कायनात जो है सकूनत का, उसी में जो सब चीज़ें कायम रहती, उसी के वसीला से जो सब कुछ बना, उसमें उसने ऐसा किया कि एक मंसूबा बनाया ताकि खुदा की मोहब्बत, उसकी पैदावार जो है वो फिर से कायम की जाए। और उसकी ज़ात पे आने वाला धब्बा जो है, जो कि पहली दफ़ा गुनाह के सरजद होने और उस अबलीस की वजह से जो है पैदा हो चुका था, और बिगाड़ का सारी कायनात में पैदा हो गया, खुदा की पैदावार में पैदा होगा। खुदा ने अपनी मोहब्बत में रहते हुए, खूबसूरत ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया। खुदा ने गुनाह को होने दिया, लेकिन खुदा ने गुनाह को पैदा नहीं किया। हाँ, हर चीज़ें जो हैं वो प्रीडेस्टिन्ड हैं। हर चीज़ों को जो है पहले से जो है उसकी कायनात में उसके भी कवानीन हैं, उसके असूल हैं। लेकिन जब बात आती है हम इंसानों की, जब बात आती है फरिश्तों की, तो हाँ, हमें अपनी जो है कुव्वत का इस्तेमाल करके, हम अपने फैसलों का इस्तेमाल करके, हम अपनी विल का इस्तेमाल करके जो है वो अपने लिए अपनी ट्यूनिंग करते हैं। हम अपनी मेंटल ट्यूनिंग जो है वो अपने इरादों से करते हैं, और फिर वो हमारे इरादे जो हैं वो हमारे फैसले और हमारे नताइज को हमारे सामने रखते हैं। और फिर हम जान पाते हैं कि हमने गलत करके ये हासिल किया, अच्छा करके ये हासिल किया। तो चलिए, जब बात हो गई खुदा की, जब उस इब्तिदा की बात हो गई, तो ज़मीन पे आ गिरते हैं। तो ज़मीन जब खुदा ने बनाई, सब चीज़ों को खुदा ने बनाया। आप पैदाइश के जो है चैप्टर उनसे वाकिफ़ है, दुनिया की तालीमात से वाकिफ़ है। अगर नहीं है तो तलाश करें, मैं आपको यहाँ सिखाने नहीं आया। उन तमाम चीज़ों को आपके सामने पेश करने के लिए नहीं आया। मैंने आपसे हमेशा से शुरू से बात की कि मंतकी होके मेरे चंद एक मैसेजेस जो हैं आपकी फ़िक्र में मैं दिए जाऊँगा। आप फ़िक्र करें खुदा में, ताकि खुदा आपको बरकत दे, खुदावंद आपको बरकत दे। मैं इसी बात को आगे बढ़ते हुए आपके साथ एक और वीडियो में मिलूंगा, ताकि आप फिक्र करें। सो आज की वीडियो का खास कर मकसद ये कि आप अपनी मनपसंद जो है पैगामात की तरफ जो है राग़िब ना हो, कि मुझे ऐसा सुनने को मिले तो फिर मैं जो है वो मुझे समझ आएगी। आपने खुदा के खादमों को समझ क्या रखा है? अगर नहीं समझते, आप अपने आप को जांचें, आप किस मोड़ पर खड़े हैं और आप कितना कुछ सीखते हैं और
कितना कुछ जानने की कोशिश करते हैं। तो फ़िक्र के पैगाम में जस्ट मैं आपको पैगाम के अपने पैगामात में अपनी जो है वो खुदा में फ़िक्र करते हुए आपको भी फ़िक्र में डालने के लिए हूँ कि आप मसीही कलीसियाओं को देखें, आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या करते हैं, खुदा के साथ आपका चाल चलन जो है रोज़ाना की बुनियादों पर कैसा है। या शायद आप महज जो है इस बात पर रहें कि हाँ, मैं आतवार को जो है वो गिरजा जाता हूँ 1-2 घंटा के लिए। हाँ, मैं अपने बच्चों को भी भेज देता हूँ, बीवी को भी भेज देता हूँ, मैं काम पर चला जाता हूँ, मैं काम पर नहीं जाता। आज का मर्द कमज़ोर है। जब मर्द की बात की जाती है, जिस तरह टेम्पलेट फॉर मेन मिनिस्ट्री जो है, जस्ट मेन के लिए आदमी जो हैं, मर्द जो हैं, आदमी जो हैं वो सीगा बाइबल में इस्तेमाल किया गया जो कि इंसानियत का सीगा है। सबके लिए उसमें मर्द औरत सब शामिल हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। मिलते हैं जल्दी एक वीडियो के साथ, ताकि हम देखें कि हम ज़मीन पर आगे रहे हैं और आगे क्या होने को है। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।